हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन। की एचएएल रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से, जिसमें आईटीआई होल्डर और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें वीडियो अगर अच्छी लगती है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। 182 पदों के ऊपर आपके लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है ऑल ओवर इंडिया। सैलरी आपका 45,000 रुपये से स्टार्ट हो रहा है और एंड स्क्रीन पर आपके लिए प्ले लिस्ट है, उसको मस्ट वॉच करें। और भी वैकेंसीज अभी एक्टिव है आपके लिए। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लिंक फॉर द अप्लाई एक्टिव जो होने वाला है ये आपके 30 मई 2024 से स्टार्ट हो जाएगा सुबह 10 बजे से, और 12 जून 2024 तक चलने वाला है। इसी के साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट नंबर A/HR/TBAP/01/2024, डेट आपका 27 मई 2024 को निकाला गया है एडवर्टीजमेंट। एंड बात करें आपके इंगेजमेंट जो यहाँ पे रहने वाला है, वो आपका टेन्योर बेसिस पे रहने वाला है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर है यहाँ पर, मतलब कि आईटीआई एंड डिप्लोमा होल्डर दोनों के लिए अप्लाई। बात करें आपके क्या क्या पोस्ट डिटेल दी गई है, तो डिप्लोमा के लिए मैकेनिकल वालों के लिए स्केल 6 D6 देखने को मिलेगा, जिसमें जनरल की 14 है, ओबीसी की 8 है, एससी की 4 है, एसटी की 2 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल 29 वैकेंसीज है फॉर द मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। साथ ही अगर बात की जाए आपके इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें भी D6 का, मतलब डिप्लोमा वाले जो भी है उन सबको D6 का पे लेवल स्केल देखने को मिलेगा, जिसमें जनरल की 10 से 4 है, ओबीसी की 1 है, एससी की, एसटी की नहीं है और ईडब्ल्यूएस की 2 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर हो जा रही है 17। एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सभी में से किसी से भी अगर किया हुआ है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके ऑपरेटर फिटर स्केल C5 की, जिसमें 44 वैकेंसीज जनरल की, 27 है ओबीसी की नॉन क्रिमिनल एयर, और एससी की 16 है, 7 है एसटी की और ईडब्ल्यूएस की 11 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 105 देखने को मिलेगी। आईटीआई फिटर से किया होना चाहिए, नेशनल विथ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या फिर NCTVT यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग जो रहती है, बिल्कुल वही है। यानी यहाँ पर आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए अगर देखा जाए तो 10 वैकेंसी जनरल की है, 6 वैकेंसी ओबीसी की है, 5 है एससी की, 3 है एसटी की, ईडब्ल्यूएस की 2 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 26 हो जाता है। सेम एज इट इज़ आपका इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया होना चाहिए। मशीनिस्ट के लिए भी C5 का स्केल देखने को मिल रहा है, जिसमें कि आपके जनरल की तो बिल्कुल भी नहीं है, 0 है, ओबीसी की 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। आईटीआई इन मशीनिस्ट विद NSC NCVT। और वेल्डर के लिए भी 1 वैकेंसी जनरल की रखी गई है। एंड ऑपरेटर शीट मेटल वर्क के लिए भी 1 वैकेंसी है जनरल की, 1 है ओबीसी की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की जनरल की 80 हो जाती है, 47 ओबीसी की है, 26 है एससी की, एसटी की है 12 और 17 है आपके ईडब्ल्यूएस की। 182 वैकेंसीज अवेलेबल कराई गई है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एज लिमिट एज ऑन आपका 1 मई 2024 तक रखी गई है। साथ ही आपके एज रिलैक्सेशन जो है एप्लीकेबल है, जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस की 28 बता ही रहा हूँ, और साथ ही आपके SC ST के लिए 5 साल का एक्सटेंशन रखा जाता है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, PWD यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए टोटल 10 साल का रहता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट का, मतलब कितने टाइम तक आपको रखा जाएगा। तो यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंगेज्ड ऑन टेन्योर बेसिस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल के लिए आपको यहाँ पर रखा जा रहा है, ठीक है, 4 साल के लिए। एंड इसी के साथ ही यहाँ पर आपको ये भी मेंशन कर दिया गया है कि आप कैंडिडेट क्लेम नहीं कर सकते रेगुलर या परमानेंट एम्प्लॉय इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपका फ्यूचर के अंदर जो टेन्योर है वो बढ़ाया जा सकता है, 4 साल से फर्दर एक्सटेंट रूल जो रहते हैं कंपनी के, उसके तहत बढ़ाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट आपको दिया गया है कि फर्दर यहाँ पर कि आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द टेन्योर एंगेजमेंट, ठीक है। और मंथ के 1 मंथ पहले जो है आपको वो कर दिया जाएगा नोटिस, और साथ ही बेसिक पे डी और कंपोनेंट्स है, ये सब कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन ली ऑफ द नोटिस जैसा है एज इट इज़ रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको दिया गया है वो ये है कि आपके ट्रेनिंग जो है सेलेक्टेड पर्सन जो है उसे टेन्योर बेसिस पे अंडरगो जो है इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर द 8 वीक्स के लिए दी जाएगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है सेलेक्ट द कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट द जो आपका बेंगलोर में स्टैब्लिश है HAL बेस्ड डिवीजन, वहाँ पर दिया जाएगा। 15 पोस्ट ऑफ ऑपरेटर फिटर आर आइडेंटिफाइड टू बी फील्ड फॉर नालिया गुजरात एंड NAL राजस्थान, कस्टमर बेस HAL, तो यहाँ पर आपको दिया जाने वाला है। और इसी के साथ ही 5 पोस्ट जो है ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन, इनके लिए भी नालिया गुजरात एंड जो है नल
राजस्थान कस्टमर बेस HAL। और डिप्लोमा मैकेनिकल होल्डर्स के लिए 4 पोस्ट है। तो यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 4 पोस्ट आर आइडेंटिफाइड टू बी एयर फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको दिया गया है कि इसके अलावा इंडिया के किसी भी जगह पर आपको डिवीजन या ऑफिस या फिर डिटेकमेंट्स और कस्टमर बेस इन जगह पर दिया जा सकता है। अब देखिए रिम्यूनरेशन क्या दिया जाएगा डिप्लोमा एंड ऑपरेटर्स। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑपरेटर है मतलब ITI होल्डर्स की बात की जा रही है, ठीक, एंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए तो आपका जो मिनिमम बेसिक पे है वो 23,000 और 22,000 रखा गया है। साथ ही अदर बेनिफिट जो रखे गए हैं अलाउंसेस पर वो रहने वाले हैं आपके 23,511 जो कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए और 22,554 जो कि ITI होल्डर्स के लिए। और टोटल अप्रॉक्सीमेटली आपको जो सैलरी मिलेगा वो रहेगा आपका 46,511 और ऑपरेटर के लिए 44,554, ठीक। इसी के साथ ही आपको DA HRA अलाउंसेस मेडिकल अलाउंसेस एज पर द रूल मिलने वाले हैं। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है इनको टेन्योर बेसिस पर जो है आपके अलाउंसेस भी मिलते हैं, रिम्बर्समेंट भी मिलेगा, मंथली इंसेंटिव भी मिलेंगे, पेरा राटा क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे प्लस प्रो रारा एनुअल इंसेंटिव, स्पेशल अलाउंसेस, वॉशिंग अलाउंसेस, कैंटीन अलाउंसेस और जो कि आपके मील वाउचर सब कुछ, यूनिफॉर्म, स्क्रैचिंग चार्जेस, शू अलाउंसेस सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा मौका है। इन एडिशन टू सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंटाइटल्ड फॉलोइंग अलाउंसेस, क्या क्या मिलेंगे जैसे कि आपका TADA मिल जाएगा और ग्रुप इंश्योरेंस मिल जाएगा, नाइट शिफ्ट अलाउंसेस मिलेगा। तो ये अलाउंसेस तो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही आपका लमसम अमाउंट जो रहेगा वो 1,500 रुपये रहने वाला है। और अलाउंसेस तो काफ़ी सारे हैं दोस्तों जो कि मेडिकल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। एनुअल इंक्रीज 3% के साथ में आपका टेन्योर जो है बढ़ेगा बेसिक पे और सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के आधार पर। और प्रोविडेंट फंड भी आपको मिलता है, बेसिक पे और DNS अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। अब सिलेक्शन आपका क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन जो रहेगा वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट HAL BC विल बी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। रिटर्न एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा, कंडक्ट एट द बेंगलोर में होगा। TADA नहीं दिया जाएगा, क्लियरली रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बोल दिया गया है। इफ़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रिस्क्राइब परसेंटेज मार्क्स आर लार्ज इन नंबर द कंपनी रिजर्व द राइट टू डिसाइड द कट ऑफ परसेंटेज। मतलब अगर ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उस हिसाब से जो है कट ऑफ आपकी सेट की जाएगी। कैंडिडेट फॉर द रिटर्न टेस्ट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के आधार पर जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे। और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर ITI विद द NSE या NCTVT जो कि प्रिस्क्राइब्ड आपका पर्टिकुलर ट्रेड डिसिप्लिन का पेपर आपका होने वाला है। इसी के साथ में कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स जो रहेगा जनरल EWS OBC कैंडिडेट नॉट लेस देन भी 60% से कम नहीं होना चाहिए। और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 50% क्राइटेरिया फिक्स रखा गया है फॉर द क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए। द डेट ऑफ टाइम जो है वो आपका रिटर्न टेस्ट का इंटीमेट कर दिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बाय द ईमेल से भेज दिया जाएगा या फिर HAL की साइट पर भी डाल देंगे, तो आप जो है चेक करते रहें। और इसी के साथ में आपका रिटर्न टेस्ट जो रहेगा 2.5 ड्यूरेशन का रहने वाला है। बात करें आपका जो टेस्ट रहेगा वो 3 पार्ट में रहने वाला है, कंप्राइजिंग ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 1 में जो आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, वो रहने वाला है 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। पार्ट 2 का जो रहेगा उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे अंग्रेजी और रीजनिंग के। और पार्ट 3 जो रहेगा वो 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके डिसिप्लिन से, मतलब कि आपके ट्रेड से। ईच क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा और देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, आपको ये चीज़ बोल दिया गया है कि आपको जो है एक वोटर ID या फिर आधार कार्ड जो भी आपके पास में गवर्नमेंट ID प्रूफ है वो आपको लेके जाने होंगे। एंड सेलेक्ट फॉर द कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ डन ऑन द मार्क्स स्कोर इन रिटर्न टेस्ट में जो रहेगा उस हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट बनेगा उस हिसाब से ऑर्डर। फाइनल सिलेक्शन मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिटर्न एग्जाम के आधार पे ही रहेगा बस, मतलब कि यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिटर्न टेस्ट ही देना है। इसी के साथ ही आपके मेडिकल एग्जामिनेशन भी किए जाएंगे जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको HAL के जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाकर आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, ठीक है। बाकी सब क्यूरीज तो एज इट इज़ सेम ही रहती है। और अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसर्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट TTI हु हैव रिसीव्ड द कम्युनिकेशन विद HAL ओनली एलिजिबल
कैंडिडेट ही अप्लाई करें। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग टाइम ऑफ सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको सबमिट करना होगा जिसमें फ़ोटो और सिग्नेचर आपको 100 KB और 50 KB का इन JPG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। एलिजिबल इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट है वो halindia.co.in पर जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक जो है मैं वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओपन हो जाएगा आपका 30 मई 2024 सुबह 10 बजे से 12 जून 2024 तक, ये दोपहर 2 बजे तक चलने वाला है। एंड जो कैंडिडेट है एलिजिबल टू अप्लाई वन पोस्ट ओनली विच ही शी मोस्ट एलिजिबल, जिसमें सबसे ज़्यादा एलिजिबल हैं आप वही आप पोस्ट के लिए अप्लाई करें, इसके अलावा ना करें। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।